जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जेठ मास की कथा अध्याय 16। आज जेठ मास का 16वां दिन है। दिन रविवार 17 मई 2026। आज रविवार है। पहले रविवार के दिन सुने भगवान सूर्य देव की कथा, उसके बाद सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 16। प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सच्चे मन से भगवान सूर्य देव की पूजा करता था और प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता था। उसकी पत्नी भी धार्मिक थी, लेकिन वह व्रतों का पालन पूरी श्रद्धा से नहीं करती थी। एक बार उस ब्राह्मण ने रविवार का व्रत करना शुरू किया और अपनी पत्नी से भी कहा कि वह भी यह व्रत रखे। पत्नी ने सहमति तो जताई, लेकिन उसके मन से व्रत नहीं किया और एक रविवार को व्रत के दिन ही स्नान किए बिना भोजन कर लिया। यह देखकर सूर्य देव को क्रोध आ गया। सूर्य देव ने उस स्त्री को श्राप दे दिया कि तू जिस भोजन को इतना चाहती है वो तुझे भविष्य में कभी नहीं मिलेगा और तेरा जीवन दुखों से भर जाएगा। कुछ ही समय में ब्राह्मण का घर दरिद्रता से भर गया। भोजन के लिए भी मोहताज हो गए। ब्राह्मण को यह परिवर्तन समझ नहीं आया। उसने एक दिन ध्यान लगाया और देखा कि उसकी पत्नी ने व्रत का अनादर किया है। तब उसने पत्नी को समझाया और सूर्यदेव से क्षमा याचना करने को कहा। पत्नी को पश्चाताप हुआ। उसने सच्चे मन से सूर्यदेव का व्रत करना शुरू किया। हर रविवार को व्रत करती, सूर्य को अर्घ्य देती, सूर्य मंत्रों का जाप करती और जरूरतमंदों को वन अस्त्र और वस्त्र दान करती। कुछ ही समय उसके घर में पुनः समृद्धि लौट आई। भोजन, धन, सुख सुविधाएं सब लौट आए। तब से वह स्त्री और ब्राह्मण दोनों हर रविवार को सूर्य देव का व्रत करने लगे और जीवन को सुखी भर गए। यह व्रत सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह स्वास्थ्य, धन और आत्मबल प्रदान करता है। रविवार को व्रत रखने से संतान सुख, रोग नाश और कर्मों की शुद्धि होती है। रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सूर्य को तांबे के लोटे में जल, रोली, गुड़, लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। दिन भर एक समय फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। सूर्य व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, लाल वस्तुओं का दान करें। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 16। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दिंधवा राजा से कहा, उस चरित्र को मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दिंधवा, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी ने केशव भगवान की आज्ञा से इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा। गरुड़ जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। यह जो वचन हरि भगवान ने कहा सो इस समय तुमको वैसा ही है। फिर भी कृपा से स्वामी की आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे। लेकिन उस पुत्र से होने वाला दुख तुम दोनों को अवश्य होगा। हे द्विज सारलू, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम को हो, निष्कातम हो। हरि भगवान को तुमने ही दोनों प्रिय हो। मनुष्यों का शरीर जल के बुदबुद के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है वह धन्य है। इस अत्यंत दुस्तर संसार से तारने वाले श्री हरि भगवान के अलावा दूसरा और कोई नहीं है। यह हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुखदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही बैकुंठों को चले गए।
सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने मन अनुसार पुत्र रूप वर को पाकर अपने घर को आया और उत्तम गृहस्थालय के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बाद बीतने के गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया और पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और अच्छी तरह स्नान कर ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मण और स्वजनों के साथ बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। कृपालु गरुड़ जी ने प्रेम से यह पुत्र दिया हुआ है। शरदकालीन चंद्रमा के समान उदय को प्राप्त तेजस्वी यह लुक सुख के सदृश्य है, इसलिए मेरा यह प्रिय पुत्र सुखदेव नाम वाला हो। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में हो गया। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। बुद्धि सागर उस बालक ने वेद का अध्ययन आरंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम किया। अर्धपाद से विधिपूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देव दर्शन देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल ऋषि बोले, देवल मुनि, अहो हे सुदेव, तुम धन्य हो। तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि तुमने दुर्बल सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। ऐसे विनीत बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीतलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में यह कौतुक क्या देखता हूँ? सुंदर छत्र, 2 चामर यव रेखा के साथ कमल जानु तक लटकने वाले हाथी के सूंड के समान ये तुम्हारे हाथ, कान तक फैलते हुए विशाल लाल नेत्र, शरीर गोल आकार का, त्रिवली से युक्त पेट। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उस कष्टित देखकर देवल ऋषि फिर से बोले, हे सुखदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोख का संधि स्थान गूढ़ है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गला वाला, चिक्कड़ टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। एक ही बहुत बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है? हे सुखदेव, यह तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुखदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर पड़ा हुआ देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर चिरकाल तक विलाप करने लगा। उसके बाद उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र का अपनी गोद में लेकर प्रथम प्रेम से पुत्र का मुख चुम्बन कर बाद में पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्त्रार्जुन का सिर कट गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुनि, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए, राजर्षि परीक्षित भी
ब्राह्मण से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है, इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले। इस प्रकार सुखदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। तो ये थी आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि। और आप सभी को अगर रविवार का व्रत सुनना है, कथा सुनना है, उसके बारे में विधि जानना है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। और भी हमने कथाएं डाली हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री हरि।